तुम तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग तकसीम हो गए हैं। लगता है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो उमर। क्या आप समझते हैं कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे तो कबीला बनु अब्दे मनाफ के लोग आपको जिंदा रहने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को कबीला बनु हाशिम के हवाले कर दूंगा। क्यों ना तुम पहले अपने घर जाओ और शुरुआत वहीं से करो। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और उनके शौहर तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद बिन अम्र दोनों मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानते हैं। फातिमा, सईद, यहाँ क्या हो रहा था? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी हैं। हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। मैंने सुना है कि तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो, जो हक है हम उसे मानते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तुमने ऐसा कर लिया है। भाई, उन्हें छोड़ दो, देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या तुम लोग इसी की तिलावत कर रहे थे? दिखाओ उसे, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। देखो, तुमने जो भी कहा है उसने मेरे दिल को छू लिया है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। जिसका भी ये पैगाम है उसका कोई माबूद नहीं। खब्बाब, क्या तुम यही पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ, उमर के हक में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई है। क्या वाकई ऐसा फरमाया था? अल्लाह की कसम, बिल्कुल यही फरमाया था। वल्लाह, बिला शुबा आप दोनों में से बेहतर हैं। मुझे यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के पास जाना चाहता हूँ। बाहर उमर बिन खत्ताब तलवार लिए खड़े हैं। फिक्र क्यों करते हो? दरवाजा खोलो। अगर वो सही इरादे से आया है तो इस्लाम कबूल करेगा, और अगर नहीं तो मैं उसे यहीं कत्ल कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान लाता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और इस पर भी जो आप पर नाजिल किया गया है। मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए हो, लेकिन तुम मुझे इस्लाम में कमजोर नहीं पाओगे। मेरे भाई, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सब लोग गवाह हैं। अब मैं सबसे आगे बढ़कर इन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। उमर, कैसे आना हुआ?
बताने आया था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। क्या कहा? मुसलमान। ऐसा मत करो। कर दिया। हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला करे, ये खबर सुनाने आए हो? क्या तुम जानते हो कि मैं मुसलमान हो गया हूं? हाँ। कुरैश के लोगों, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि मैं मुसलमान हो गया हूं और मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाह, हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने दूसरों का किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम लोग जानवरों की तरह आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इब्ने खत्ताब फिर गया है। तो क्या हुआ? उसने अपने लिए एक दीन ही तो मुंतखब किया है। क्या बनु अदी आसानी से उन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे? क्या तुम ये बात भूल गए हो कि हम बनु अदी के हलीफ और साथी हैं? अब जाओ जाओ, इस बात को सबको बताने की क्या जरूरत थी? उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का अब पहले जैसा मक्का नहीं रहा। ऐ कुरैश के लोगों, ये एक तमाशा है। कुरैश, यहाँ आओ। बनु अदी, पहले मैं तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से रोकता था और उसके लिए मैंने तुम पर जुल्म भी किए। उस वक्त मैं जाहिलियत में मुब्तला था, मैं गुमराही में था, मगर अब तुम जानते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और उसने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब मेरी एक नसीहत मानो, ऐसी नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आ जाओगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं पहले किया करता था। वल्लाह, रब के हुक्म से ये दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ। अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले। किसमें हिम्मत है, या तो वो लोग आगे आकर हिसाब बराबर करें, मैं तैयार हूं, या फिर मुझे उसके लिए माफ कर दें। या रसूल अल्लाह, चाहे हम जिंदा रहें या हमें मौत आ जाए, कोई परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हुए हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो फिर हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत क्यों ना करें? वल्लाह, हम अल्लाह के दुश्मनों का उस वक्त तक मुकाबला करेंगे यहाँ तक कि वो हमें अकेला छोड़ दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह। रुक जाओ। जिस जमात में उमर और हमजा एक साथ हों, उस जमात की तरफ आंख उठाकर देखने की हमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। हमने वो सब कुछ किया जो करने के लिए कहा गया था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में से एक था, लोग उसकी बात सुना करते थे, और उस जैसा कोई दूसरा ना था, तो लोग उसकी बात क्यों ना सुनेंगे और इस्लाम क्यों ना कबूल करेंगे? दानिशमंदी इसी में है कि हम अपना रास्ता बदल लें, थोड़े वक्त के लिए ही सही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हमारा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में कोई सबूत नहीं मांगा। वो कहता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे कि सबूत के तौर पर कोई मुआजिज़ा करके दिखाओ, इस खुश्क ज़मीन से पानी के चश्मे निकाल कर दिखाओ। यहाँ तो सरसब्ज़ सब्जियाँ भी नहीं होती। तो फिर वो हमारे सामने फरिश्तों के लाकर क्यों नहीं खड़ा कर देता? इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है, तो वो अपने खुदा से दुआ क्यों नहीं करता कि उसे सोने का एक घर अता कर दे? हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ मौजिज़े दिखाने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तो क्या तुम उन मौजज़ात की बात कर रहे हो जिनका तुम लोगों ने चैलेंज दिया है? अगर वो उनमें से कुछ दिखा दे या ज्यादा, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे? मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। तुमसे पहले आने वाले रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए थे, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। तुम्हारे ताल्लुकात यसरब में रहने वाले यहूदियों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था।
تو کیا فرعون اور اس کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی نہیں کی؟ جب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کارنامے بیان کیے تو کیا تم نے ان پر یقین کیا؟ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ اے لوگو، نبوت کا انکار کرنے والی قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اگر معجزات دیکھنے کے بعد بھی لوگ یقین نہ کریں تو پھر ان پر سخت عذاب آتا ہے۔ قوم عاد اور سمود نے اللہ کی نافرمانی کی، حالانکہ انہوں نے وہ معجزات بھی دیکھے جو رب نے ان کو دکھائے، اور وہ غافل ہو گئے، اور پھر ان کا انجام تباہی تھا۔ لہٰذا سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔